पहले से वहां पर थे, पलायन हुआ, लोग चले गए वहां से। अब उन मंदिरों को खोल खोल कर ऐसा लग रहा है कि आप लोग बता रहे हैं कि नए मंदिर वहां पर निकल रहे हैं। सभी मंदिरों को बंद कर दिया गया था। कुओं का भी जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। क्या है ये माजरा, क्या है? वो कह रहे हैं आप अपने हिंदुत्व के पिच को धारदार बना रहे हैं इसके जरिए। अंजना जी, सबसे पहली बात तो ये प्रशासन काम कर रहा है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए आंदोलन नहीं कर रही है। और अतिक्रमण हटाने के क्रम में, बिजली चोरी करने के क्रम में, और वो चोरी की हुई बिजली मस्जिद से सप्लाई होती थी, उसको पकड़ने के क्रम में ये मंदिरों को पता चल रहा है। वैसे मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है कि ये तो होना ही था। संभल को क्यों याद कर रही है? संभल में 45% आबादी थी आजादी के समय। अब आज के डेट में 85%, 90% आबादी हो गई है। बीच में जैसे जैसे बढ़ते गए 50% हुए, 55 हुए, 60 हुए, खुद आना शुरू किया कि भागो यहां से। और ये तो पूरा क्या संभल, कैराना में भी यही हुआ। क्या कैराना, कश्मीर में तो जेनोसाइड हुआ। जिस तरह संभल में जेनोसाइड हुआ, संभल में दंगे नहीं हुए। जो बार बार लोग बोलते हैं कि संभल में 78 का दंगा हुआ, दंगा नहीं हुआ, वहां जेनोसाइड हुआ था। 180 हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था, जला दिया गया था जिंदा। ये हर जगह होता है विश्व में, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, तुर्की हो, सीरिया हो। ये जहां पे ज्यादा नंबर में होंगे, दूसरे धर्म के लोगों को या तो मार देंगे या भगा देंगे या उनका धर्म परिवर्तन करवा देंगे। जो कश्मीर में नारा लगता था, रालिब चालिब गालिब, वही संभल में हुआ। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। मुझे आज आश्चर्य और दुख तब होता है जब मैं प्रदूषित हिंदुओं को देखता हूं, जो ऐसी घटनाओं पे भी उस पर चादर डालने का काम करते हैं और इस सच को आंख खोल के भी देखने से इनकार करते हैं। संभल में 1978 में सरकार कांग्रेस की थी, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। अगर उस वक्त सरकारें कड़ी कार्रवाई करती तो क्या हिंदू पलायन करते हैं? क्या वो जेनोसाइड होता? आज जो कहा जा रहा है कि मंदिर खोज रहे हैं, मंदिर नहीं खोज रहे हैं भाई साहब। मंदिर अगर खोजने लग गए ना तो हाहाकार मच जाएगा देश में, क्योंकि पता नहीं कितनी मंदिरें मिल जाएंगी। अभी भी हजारों की संख्या में मंदिर मिल जाएंगे अगर हम लोग मंदिर खोजने लग गए। ठीक है, लेकिन ये जो मिल रहा है तो ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है, इसको स्वीकार कीजिए। और ये हमारी कमजोरी है, ये हिंदुओं की कमजोरी है। अंजना जी, मैं साफ बोल रहा हूं, ये हमारी कमजोरी है। हम अपने धर्म के प्रति आसक्त नहीं है। झूठ मूठ का ये फर्जी सेकुलरवाद लाद के चल रहे हैं। झूठ मूठ का फर्जी सेक्युलरवाद ढो रहे हैं। मुसलमान का बच्चा आप लोगों पर, मुसलमान अपने बच्चे को, हाँ, क्या एक लाइन और बोल दूं, एक लाइन और बस उसके बंद करूंगा। देखिए, हमारे धर्म की रिलीजियस आसक्ता में और दूसरे धर्म की रिलीजियस आसक्ता में से एक फर्क है। मुसलमान का बच्चा जैसे ही बड़ा होते रहता है, उसका माँ और बाप उसको सिखाते हैं कि 5 वक्त का नमाज पढ़ना है। 5 वक्त का नहीं तो 2 वक्त की नमाज पढ़ो। अच्छी बात है, मैं तारीफ करता हूं। हम हिंदू कहां अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पूजा करके जाया करो, रोज दिन आरती उतार के जाया करो, रोज दिन धूप बत्ती लगाओ? हम लोग नहीं सिखाते, ये हमारी कमजोरी है। अपने धर्म के प्रति आसक्ता हम लोगों ने खुद खत्म की है। और आज खत्म होते होते इतनी हो गई कि हमारे धर्म के जयचंद उठा उठा के बोलते हैं कि ना ना, हम सेकुलर है जी, हम सबको इज्जत देंगे, हिंदू धर्म ऐसा ही है। ठीक है, मनोज काका जी, तो वो कह रहे हैं कि प्रशासन ढूंढकर ये तमाम मंदिर खुलवा रहा है, या जो कुएं बंद कर दिए गए हैं। एक कुआं तो हम लोगों ने भी देखा जिसको खोला गया है, सड़क पे है और पूरा उस पर लोहे का एक बाकायदा कवर लगा हुआ है। लोग हिम्मत नहीं कर रहे थे इन चीजों को खोलने का। वो कह रहे हैं कि वो सामने आ रहा है, सच है, इससे क्या मुंह फेरना है? मुंह फेरने से थोड़ी कुछ होगा। अंजना जी, आप एक देश की ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं और मैं समझता हूं कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, और जहां तक हम लोग देखते हैं, आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात करती हैं। इस देश में बहुत सारे कुआं, मैं तो ऐसे परिवार से हूं कि हमारे घर में 2-3 कुएं थे, अब एक कुआं बचा है। पिछले साल हम लोग उसका वो करा रहे थे, रिनोवेशन कराए। जो साथी बात कह रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कम हिंदू धर्म के झंडा बरदार दिखे। इनसे पूछिए, या हालांकि ये व्यक्तिगत मंच की बातें नहीं है, जो लोग अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं, उनके अपने भारत के शैक्षणिक संस्थान में और धर्म में कोई आस्था नहीं है। जो विदेशों से अपने बच्चों को नागरिकता दिलाते हैं, आप देखिए धर्म का झंडा बरदार कैसे कर रहे हैं। हमारा धर्म तो वो धर्म है, आपको ठीक से पढ़ना चाहिए कि हमारे सबसे बड़े लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के बारे में रसखान ने सबसे ज्यादा लिखा, उनका नाम सैयद इब्राहिम था। आप धार्मिक उन्माद फैला करके इस देश में क्या करना चाह रहे हैं? आप जब देश के लोगों ने, इस देश के किसने कुर्बानी नहीं दी इसकी आजादी लाने के लिए? आपको पता है, अब्दुल गफ्फार साहब ने कुर्बानी दी। मौलाना अबुल कलाम आजाद कई साल, 10-11 साल जेल में रहे। जब आरएसएस के लोग जिस विचारधारा का आप दरबारीगिरी कर रहे हैं, जब उस विचारधारा के लोग कहते थे कि हम तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये हमारी सांस्कृतिक लड़ाई है,
तो आप इस देश में एक नागरिकों को, अपने ही नागरिकों का, एक मजहब के नागरिकों को उनको हाशिए पर ले जाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी उसके पक्ष में नहीं है। हमारे नेता ने साफ कहा कि हम तो चाहते हैं कि मानवता के पक्ष में सब खड़ा हो। जो एक बात है साहिर लुधियानवी की कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इस योगी आदित्यनाथ जी चूंकि उत्तर प्रदेश में रोजगार खोज नहीं पाए, उत्तर प्रदेश के किसानों का, उनके फसल का दाम दे नहीं पाए, उत्तर प्रदेश में खाद तो दे नहीं पा रहे हैं किसानों को, तो अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मस्जिदों से खुदाई कर रहे हैं, जिसको कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि अब ये गैर कानूनी, ये नहीं होना चाहिए। अभी अभी जो फैसले आए हैं कि अब किसी भी तरह की अपील स्वीकार नहीं करी जाएगी, हम उसी के पक्ष में खड़े हैं। हम न हिंदू के पक्ष में खड़े हैं न मुसलमान के पक्ष में खड़े हैं। ये बाजार पूरे ग्लोब में हुआ, देश का क्या क्या लेगा उनसे जोर दिया कीजिए, उसके बाद बोला कीजिए। दूसरी बात बताता हूं, व्यक्तिगत आप नंदी मेरे आज भी उसी काशी में रोते हैं। अब सुनिए सुनिए सुनिए, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। कृष्ण मेरे आज भी उसी मथुरा में बंदी है। ये है हमारी व्यथा। और मैं कहता हूं प्रदूषित हिंदू, आप जैसे प्रदूषित बीच में नहीं, आपकी पार्टी जैसे प्रदूषित हिंदू, इसके कारण, इसी के कारण ये हाल हो रहा है, इसके कारण ये हाल हो रहा है। स्टूडियो की आवाज नहीं चाहिए मनोज जी, इसके कारण ये हाल होता है। अरे मिस्टर काका प्लीज, मनोज जी, अरे काका साहब क्या इसके कारण ये हाल होता है। पूरा कीजिए जल्दी से अजय जी। 180 हिंदुओं को काट के जला दिया गया, उसके कोई, मैं खत्म कर रहा हूं। मैंने तो कहा मुझे दूसरी कौमों से शिकायत नहीं है, मुझे मुसलमानों से शिकायत नहीं है कि उन्होंने इतने हिंदू काट दिए। कट नहीं थे हमारे बीच में, ऐसे ऐसे हिंदू रहेंगे तो हम कटेंगे नहीं तो क्या। और इसीलिए अब हम बटेंगे नहीं, इसलिए हम कटेंगे नहीं। ये प्रवक्ता है, इनकी भाषा सुनिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, इनकी भाषा सुनिए। अखिलेश प्रताप सिंह, अरे आपकी भाषा सुनिए, अपनी भाषा सुनी जो जानिए लोग आप। खौफजदा होके उस दौर को याद कर रहे हैं, रुकिए प्रभु, आप दोनों रुकिए। अखिलेश जी, जो लोग उस दौर के हमारे सहयोगी अरविंद ओझा वहां पर गए, लोगों